नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिक्स का पेपर होता है उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले साल क्वेश्चन पूछे जाता रहा है और इसमें हमें पता चलेगा कि उनको हैंडल कैसे करना रहता है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। भारतीय राज्य पर गांधीवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो भारतीय जो राज्य है हमारा भारत है, उस पर गांधीवादी दृष्टिकोण किस प्रकार से स्थापित है, किस प्रकार से हमें हमारे भारतीय राज्य में गांधीवादी दृष्टिकोण की झलक दिखाई देती है, आपको इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें आपको जो हमारे मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके मध्य तुलनात्मक करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिक सी चीज़ है कि मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन हो तो आप न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। हालांकि ये दोनों ही हमारे अधिकार हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कर्तव्य हैं उनके, अगर वो उन्हें पूरा मतलब कि उनसे आशा की जाएगी कि वो उन पे इन्हें पूरा करें। लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाते किसी कारणवश तो आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसको आप 11th की जो बुक है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। जो प्रधानमंत्री से संबंधित चैप्टर है प्रधानमंत्री की शक्तियों से, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो एसवाईएल की बुक में भी ये बहुत अच्छे से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायिक सक्रियता के संबंध में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसमें न्यायिक सक्रियता जैसे कि किस प्रकार से हमारी जो न्यायपालिका है वो सक्रिय रूप से अपना कार्य करती है। जब भी कोई भी विधायिका जो भी विधि लेकर आती है या भी कोई भी विधायक लेकर आती है तो उस पर किस प्रकार से चर्चा की जाती है, उसको किस प्रकार से देखती है हमारी न्यायपालिका, और उसका विश्लेषण करते हैं कहीं ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। तो उस प्रकार से न्यायिक सक्रियता जारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पॉलिटिजाइजेशन ऑफ कास्ट, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड हाउ हैज़ इट अफेक्टेड द इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो कास्ट जाति राजनीतिकरण की विवेचना करनी और इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो जाति है उसी के आधार पर कई जो गांव इत्यादि में होता है वहाँ पे वोट डाले जाते हैं, किस प्रकार से वहाँ जाति के आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, भारत में सांप्रदायिकता के संबंधित वाद विमर्शों पर लेख लिखिए। तो आपको सांप्रदायिकता से संबंधित इसमें जो धर्म के आधार पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इसमें बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विकास की रणनीति में नई आर्थिक नीति की भूमिका की विश्लेषण कीजिए। तो जो भारतीय विकास की रणनीति है उसमें नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार से योगदान दे रही है अपना, या फिर भारत के विकास में किस प्रकार से उसकी भूमिका, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है सतत विकास पे, महिला आंदोलन पे, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पे और क्षेत्रीय दलों की भूमिका पे। तो इसमें आप देख सकते हैं महिला आंदोलन और जो सतत विकास है वो बहुत इजी है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी बहुत इजी शॉर्ट नोटिस पे लिखा जा सकता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पेपर है। ये भी पॉलिटिकल से रिलेटेड ही है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। अभी जैसा पहले गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में बताने को आ रखा था वैसे ही हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में भी आ रखा है। तो इसमें गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी दृष्टिकोण है, उन सब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय राज्य है उसमें हमें इन सब की झलक थोड़ी ना थोड़ी दिखती ही है। मौलिक अधिकारों तथा राज्य निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन आ रखा है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर करके जाना, ये बहुत इजी बना देगा आपके एग्ज़ाम को। भारतीय संसद की बदलती हुई प्रकृति की विवेचना करनी है आपको। भारतीय संसद की जो प्रकृति किस प्रकार से बदलती रहती है,
वो जब भी कोई भी विधेयक लेकर आती है तो किस प्रकार से उसे लागू करवाने की कोशिश करती है और भारतीय संसद किस प्रकार से हावी हो रही है आज के समय में, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होगी। भारत में न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा शक्तियों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको जो भारत में न्यायिक समीक्षा है, जो सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें शक्तियों के बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। पहले वो विश्लेषण करेगी, अगर कोई भी विधेयक मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह उसे शून्य कर देगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, शक्ति संरचना के मुख्य कारक के रूप में पितृसत्ता किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। तो इसमें हमें पितृसत्ता के बारे में बताना होगा। शक्ति संरचना के मुख्य कारक के रूप में पितृसत्ता किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। फिर भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित वाद विमर्शों का एक लेख लिखना है। तो इसमें पंथ निरपेक्षता जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसके बारे में आपको इसमें पंथ निरपेक्षता के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि भारत में जो भारतीय सरकार है वो किसी भी पंथ से संबंधित नहीं, वो पंथ निरपेक्ष होकर हमेशा अपना कार्य करती है ताकि किसी भी धर्म, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय दलीय व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए भारत में जो दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें आप पार्टियों का उदाहरण भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, पर्यावरणीय आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन और फिर गठबंधन राजनीति, श्रमिकों संगठनों की भूमिका। तो इसमें आपको इसमें जो इजी लगे आप उन दो में से चर्चा कर सकते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय आंदोलन, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स और नए सामाजिक आंदोलन सबसे ज़्यादा आसान लग रहे हैं, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन पेपर पूरे हो चुके हैं। ये तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये भी क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, हालांकि अगर इससे कोई भी चैप्टर अगर हटाया जाता है तब क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं से रिलेटेड है। जब सिलेबस चेंज हो गया था उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए थे वो ये वही वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं। दोनों पेपर्स को देख करके और भी कई क्वेश्चन पेपर है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, उनसे संबंधित भी वीडियो डालते रहूँगा, जिससे कि आपको समझने में और इजी हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।